अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। कल एक वीडियो भेजा था मौलाना अरशद मदनी साहब, जो कि जमीयतुल उलमा के सदर हैं, उनके बयान का। इसे सुनने का मौका आपको मिला होगा। उस साफ़ अल्फाज में एक बार नहीं बार बार कहते हैं कि हमें सब्र से काम लेने की ज़रूरत है और किसी काम को हठ धर्मी से, तशद्दुद से हल करने की कोशिश न करें। सब्र का फल मीठा होता है। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे मुअज़्ज़िज़ मौलाना हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हैं। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस हासिल है। उन्होंने एक तवील अरसे से दुनिया को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, मसाइल के हल के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी लोग मुसीबत में आ जाते हैं तो उनकी मदद करते हैं। कोर्ट के ज़रिए मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जहाँ वहाँ वो काम भी बहुस्न ख़ूबी अंजाम देते हैं। वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं, इसके बावजूद उनका जज्बा, उनका वलवला काबिल दाद है। हम उनके बहुत मशकूर व ममनून हैं। अब देखिए, यहाँ भी लोगों को साथ लेने का जज्बा, तमाम मज़हब के लोगों को बुलाकर हाल में एक मीटिंग भी हुई चेन्नई में। इस तरह के 100 मीटिंग करने का जमीयतुल उलमा हिंद ने तहिया किया है, एक फ़ैसला किया है। तो अच्छे काम जमीयतुल उलमा हिंद से हो रहे हैं। अब मेरे सामने 2 बातें हैं, उसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक, यूपी के किसी एक जगह किसी के एक घर में नमाज़ पढ़ लेने से नमाज़ पढ़ने वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये ख़बर हमारे सामने आई है। मगर हमें मालूम होना चाहिए ये ख़बर कोई नई नहीं है, बल्कि जून के महीने की है। इस घर में नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जो लीगल एक्सपर्ट हैं फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने एक वीडियो भेजा था, उसे भी मैं आपको फॉरवर्ड किया था। वो वीडियो भी आपकी नज़र से गुज़री होगी, उस वीडियो को आपने सुना होगा। वो बहुत सी बातें कहते हैं, उन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक तमिलनाडु का मामला है, कोई बड़ा मामला यहाँ पैदा नहीं हो जाता। इसलिए क्या यहाँ रहने वाले लोग, चाहे उनका मज़हब जो भी हो, अमन व अमान चाहते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करना चाहते हैं। और अगर कहीं कभी बदकिस्मती से कोई मसला पैदा हो जाता है तो उसे हल करने की कोशिश भी बड़े अच्छे अंदाज में होती है। मगर ये मामला उत्तर भारत के कई रियासतों में नहीं है। वहाँ कट्टरता है, कट्टरता की वजह से मामले गंभीर हो जाते हैं। इसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मैं कह रहा था मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मामला, इस पर दी गई एक वीडियो जो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब की है, लीगल एक्सपर्ट है, वो सुनिए, उससे बहुत सी बातें हमें मालूम होती हैं। और एक मामला कर्नाटक के ईदगाह का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका, उसके वीडियोस को भी मैंने फॉरवर्ड किए हैं ग्रुप में, आप देख लिए होंगे।
سمجھ لیے ہوں گے کہ ہماری جوڈیشری کی طرف سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس سچ مچ ایمانداری ہے، ہماری باتوں میں وزن ہے، ہم ٹھیک بول رہے ہیں، تو سب مانیں گے، اس میں شک نہیں۔ زبردستی کسی پر کسی چیز کو ٹھوسنا چاہتے ہیں، امپوز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایک پلورل سوسائٹی میں کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، چاہے ہمارا مذہب جو بھی ہو، اسے ہم سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ الحمدللہ، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، لوگوں کی اکثریت اچھی ہی سوچتی ہے۔ ہندوستان کے کئی ریاستوں میں ایک دو ریاستیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں کٹرتا ہے۔ یہ کٹرتا بھی سیاستدانوں کی دین ہے۔ معاملوں کو خراب کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ کٹر سیاستدان ہیں۔ یہ بھی ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے اور مصلحت سے، ہوشیاری سے ہمیں کام لینے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جوش میں نہیں آنا چاہیے۔ یہی باتیں ہمیں ہمارے علماء کرام سے ملتی ہیں۔ اس کے باوجود ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جذبات سے کام لینا چاہتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح شرارت میں آ جانے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹھیک طرح سے سوچتے ہیں تو، مگر اتر بھارت کی حالت پھر میں دہرا دیتا ہوں، فرقہ پرستی وہاں زیادہ ہے۔ ان سے کس طرح نپٹنا ہے، اس پر بھی ہمارے علماء کرام کی باتیں آتی ہیں۔ اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہندوستان بھر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہمارا ملک بھی خطرے سے بچ جائے گا۔ سمجھ کر کام لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بار میں جمعیت علماء ہند اور مولانا ارشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب اور ان جیسے کئی علماء کرام کا جو ہمارے ملک کو تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ترقی کے راہ پر لے جانا چاہتے ہیں، ان کے ہم سب مشکور و ممنون ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔ اچھا، تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔